मणिपुर पर चर्चा को तैयार सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदन के विपक्षी नेताओं को खत लिखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत, विपक्ष से सहयोग की अपील भी की। मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, बंगाल पर भी हो चर्चा। पीयूष गोयल बोले, संवेदनशील है तो तुरंत चर्चा शुरू करिए। स्मृति ईरानी का विपक्ष पर निशाना, पूछा कि मणिपुर के बारे में ऐसा क्या है जो विपक्ष सामने आने से नहीं देना चाहता। मणिपुर हिंसा को लेकर बोले सीएम भूपेश बघेल, किसी भी राज्य में हो सकती है घटना, जरूरी है कि उसके बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया। सीएम बघेल का बीजेपी पर तंज, मणिपुर में अपनी असफलता को छुपाने के लिए ही छत्तीसगढ़ का नाम लिया जा रहा है। राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, मणिपुर में हुआ नरसंहार, सदन में चर्चा तक नहीं हुई। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पीएम बाहर जो बोले वही सदन के अंदर बोलने में संकोच कैसा। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन बोली, पीएम मोदी को सदन में मणिपुर पर बोलना चाहिए, वो इंडिया गठबंधन पर बोल रहे हैं। आप सांसद राघव चड्ढा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, पूरे देश में उठाएंगे मुद्दा कहा। मणिपुर के कांगकोपी में तनाव के बाद असम राइफल्स के जवानों ने तैनात की। फिलहाल हालात काबू में, हथियारों से लैस लोगों को सड़कों पर उतरने से हुआ था तनाव। मणिपुर में 83 दिन बाद इंटरनेट बहाली के आदेश, शर्तों के साथ मिलेगी ब्रॉडबैंड सेवा, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि हिमाचल और कर्नाटक की हार का बौखलाहट की वजह से ही ये बीजेपी ने की। सीएम बघेल ने कहा कि इंडिया के नाम को लेकर बीजेपी में हताशा। पटना और कर्नाटक में हुई 26 दलों की बैठक के बाद बीजेपी की हताशा दिख रही है। इंडिया नाम को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने की बीजेपी को घेरा, कहा कि संविधान में लिखा है भारत यानी इंडिया, अब इंडिया का विरोध क्यों वोट कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि पीएम के बयान पर बनता है देशद्रोह का मामला, हमारे संविधान में जो बात लिखी है उसे वो नकार रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से मामले में संज्ञान लें। ऐसा पीएम नहीं देखा कि जिसने संसद में बोलने में डर लगता है, और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का पीएम से सवाल, भारतीय संविधान और संसद से नफरत क्यों। जेडीयू नेता केसी त्यागी का निशाना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर हमला किया, अब बीजेपी भी वही कर रही है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पीएम पर निशाना, किसी के नाम में नरेंद्र हो तो वो मोदी थोड़ी ही हो जाएगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारियों की जमात, ये सिर्फ मोदी मोदी चिल्लाते हैं। दिल्ली से जुड़े ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश को केंद्र कैबिनेट ने पास किया, अब संसद में बिल आएगा। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश का विरोध कर रही आम आदमी पार्टी, आपको विपक्षी दलों का समर्थन, बिल का सदन में विरोध करेगा विपक्ष। इस साल विजयदशमी से पहले नई सहकारी नीति लाएंगे, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। राज्यसभा से सस्पेंड किए जाने के विरोध में संजय सिंह का संसद परिसर में धरना जारी। आप सांसद संजय सिंह समेत विपक्षी सांसद सोमवार से धरने पर बैठे हैं। मानसून सत्र के लिए संजय सिंह का निलंबन हुआ है। राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया, संसद में गांधी प्रतिमा के सामने जलाई मोमबत्ती। केजरीवाल संजय सिंह को मानहानि केस में आज अहमदाबाद कोर्ट में होना है पेश, पीएम की डिग्री को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। G20 नेताओं की मीटिंग के लिए दिल्ली का ITPO कॉम्प्लेक्स तैयार, पीएम मोदी शाम को 6:30 बजे करेंगे उद्घाटन। प्रगति मैदान का ITPO कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में बनाया गया, 2700 करोड़ की लागत आई। कारगिल युद्ध मेमोरियल पर प्रज्वलित की गई दीप, लद्दाख में करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर दीप जलाए गए। करगिल विजय दिवस से पहले द्रास में आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम, लद्दाख स्काउट्स के बैंड ने देशभक्ति के गीत बजाए। करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी चीफ ने शहीदों को नमन किया, अमर जवान ज्योति जलाकर वीरता को याद किया। 1 अगस्त को पुणे जाएंगे पीएम मोदी, कई विकास परियोजना का लोकार्पण करेंगे। गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी शुरू, 28 जुलाई को पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। जोहान्सबर्ग में CPC के सीनियर नेता वांग ली से मिले NSA अजीत डोभाल, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, ब्रिक्स NSA मीटिंग के दौरान मुलाकात। जोहान्सबर्ग में रूसी सुरक्षा सलाहकार निकोलाई पेस्त्रुशेव से भी मिले NSA अजीत डोभाल, सुरक्षा मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। पिछले 6 महीने में सीमा सर्च से कोई घुसपैठ की घटना नहीं हुई है, लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज शाम को 7 बजे भोपाल दौरा, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ चुनावी मुद्दे पर बात करेंगे। अमित शाह बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन की कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे, राज्य बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज वृंदावन के दौरे पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम योगी बांके बिहारी मंदिर में पूजा भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। IG आगरा रेंज दीपक कुमार ने कहा है कि पूरे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का दौरा सफल होगा। लखनऊ सीएम योगी का बयान कि हमारा संबंध शिवाजी से है, मुगलों से नहीं, 2047 तक भारत को महाशक्ति बनाना है। सितंबर-अक्टूबर में हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार, OP राजभर बन सकते हैं कैबिनेट मंत्री। BSP चीफ मायावती का ऐलान, बैलेंस ऑफ पावर बनने पर ही सरकार में शामिल होने के विचार करेंगे। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी JDS, पार्टी अध्यक्ष HD देवेगौड़ा ने ऐलान किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम का बीजेपी JDS पर अटैक, DK शिवकुमार बोले हमारे दुश्मन बन गए हैं दोस्त।
त्रिपुरा टीएमसी अध्यक्ष पीयूष क्रांति ने दिया इस्तीफा, व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा बोले कि सभी मंत्रियों का हो नार्को टेस्ट, महिलाओं के गुनहगार सरकार में बैठे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के आवास पर पहुंचे सीएम धामी, 2024 चुनाव को लेकर हुई बैठक में शामिल। चंडीगढ़ नगर निगम बना जंग का मैदान, बीजेपी और आप पार्षदों में हुई हाथापाई, आपके 8 पार्षद सस्पेंड। सीएम एकनाथ शिंदे से मिले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता, मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, उत्तराखंड में बनने वाला है होम स्टे राज्य के आर्थिकी और रोजगार का आधार। सीएम धामी ने कहा कि एप्पल और कीवी मिशन के तहत औद्योगिक क्षेत्र को दिया जा रहा है बढ़ावा, उद्योगों के लिए आने वाले वक्त में नई पॉलिसी आएगी। दिल्ली में देर रात से हो रही तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। नोएडा में हुई झमाझम बारिश, आज बादल छाए रहने की संभावना, हल्की बारिश होने का भी अनुमान। नोएडा डीसीपी सेंट्रल अनिल यादव बोले, हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन अलर्ट, लोगों को की गई है घर खाली करने की अपील। ओला कंपनी को 2 बार गाड़ियों को हटाने का दिया गया नोटिस, किसी भी तरह जनहानि नहीं, डीसीपी सेंट्रल ने दी जानकारी। नोएडा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया, कहा। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भारी बारिश की आशंका, रायगढ़, पुणे, सतारा, रत्नागिरी में रेड अलर्ट। रायगढ़ में आज सभी स्कूल और कॉलेज की छुट्टी, बारिश के रेड अलर्ट के बाद प्रशासन का फैसला। मुंबई, पालघर और ठाणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में बारिश का रेड अलर्ट जारी, अगले 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश से हाल बेहाल, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। उड़ीसा में आज तेज बारिश होने की संभावना, दक्षिण और तटीय उड़ीसा के कई हिस्सों में हो सकती है बारिश। बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल भराव का अनुमान, कई जगहों पर भूस्खलन होने की संभावना, मछुआरों को समुद्र तट पर न जाने के निर्देश। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से आफत, नोएडा के इकोटेक में सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी। हरियाणा में भी आज भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने 27 जुलाई तक के लिए दी है चेतावनी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, कहा कि 15,000 एकड़ में फसल खराब हुई। सीएम खट्टर ने कहा कि बाढ़ और बारिश से हुए इलाकों का नुकसान, सभी के नुकसानों का आकलन करके फिर उचित मुआवजा दिया जाएगा। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर संपत्ति और पशुधन के नुकसान का ब्यौरा होगा अपलोड, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका का एक्टिव होने का आदेश। कुल्लू में 2000 से ज्यादा परिवार बाढ़ से प्रभावित, 1100 परिवारों के घर पूरी तरह से हुए हैं नष्ट, प्रशासन ने दी है 6 करोड़ की राहत की राशि। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए किया जा रहा है राहत राशि का आकलन, कुल्लू उपायुक्त आशुतोष गर्ग का बयान। कुल्लू की गड़सा घाटी में फटा बादल, कई घरों को नुकसान, 2 पैदल पुल भी बहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, स्पाइसजेट के एक विमान में मंगलवार की रात को आग लगी। विमान में मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिस वक्त आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। 28 जुलाई को दिखाई जाएगी ताजिया की झलक, 29 को निकाला जाएगा मेन ताजिया। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट ने भाईचारा कमेटी के साथ बैठक की। मुहर्रम की तैयारी को लेकर अधिकारी करेंगे बैठक। ताजिया को लेकर आए 62 आवेदन में से 10 अहम, 10 में से 4 बड़े जातियां। ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से कम रखने की अपील। डीसीपी नॉर्थ ने कहा कि दिल्ली में गलियां छोटी हैं, इस वजह से अपील। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक घर के बाहर फायरिंग घटना, सीसीटीवी में कैद, पुरानी रंजिश का मामला। फरीदाबाद में हर्ष फायरिंग, कुछ लड़कों के एक घर पर फायरिंग और उसके बाद हद गोले फेंके। गोविंद नगर अंडरपास के आसपास का वीडियो, मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 तमंचे, 4 देसी बम बरामद। मेघालय में सीएम ऑफिस पर हुए हमले को लेकर डीजीपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमला था पूर्व नियोजित सामाजिक कर्ताओं को साजिश के तहत। डीजीपी ने कहा कि 26 लोगों की हुई है पहचान, 22 लोगों को किया गया गिरफ्तार। टीएमसी नेता रिचर्ड मराक हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान, बीबीएफसीएल का उर्वरक का प्लांट नहीं किया जाएगा बंद, प्लांट को किया जाएगा आधुनिक। नैनो यूरिया का भी लगाया जाएगा प्लांट, जिससे लोगों को मिलेगा रोजगार, मनसुख मंडाविया की जानकारी। कोचिंग सेंटर के 3 छात्रों को सांप के काटने के बाद मौत, उड़ीसा के केओंझर का मामला। केओंझर के डीयू पूर्ण चंद्र सेठी ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। दिल्ली के पंजाबी बाग में बिल्डिंग का छज्जा गिरा, हादसे में मां और 4 साल के बच्चे की मौत। विजयवाड़ा हैदराबाद नेशनल हाईवे पर लॉरी में लगी भीषण आग, लॉरी जलकर खाक। भारत की अंजू ने पाकिस्तान जाकर बदला धर्म, इस्लाम अपनाकर बनी फातिमा। अंजू उर्फ फातिमा ने अपने प्रेमी नसीरुल्लाह से की कोर्ट मैरिज, कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाह हुआ। आतंकी गैंगस्टर और ड्रग तस्कर के खिलाफ एनआईए का एक्शन, हरियाणा के दिल्ली इलाके में 3 संपत्तियां कुर्क की गई। मुंबई से गोवा जा रहे एक ट्रक में आरडीएक्स की फेक खबर देने वाला गिरफ्तार, ट्रक से बाइक को टक्कर मारने पर युवक ने किया था कॉल। तमिलनाडु के विरुधनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 2 लोगों की मौत। बिहार में रेत माफिया के हौसले बुलंद, नवादा में एएसआई पर चढ़ाया ट्रैक्टर, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान में भी बढ़ रहे हैं आई फ्लू के मामले, पिछले 5 से 6 दिन से ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी। आई एक्सपर्ट्स ने की जानकारी, 2 से लेकर 3 दिन में अपने आप को ठीक हो जाता है फ्लू। दिल्ली एनसीआर में बड़े कंजक्टिवाइटिस के केस, एम्स में हर रोज 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।
वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, संसद भवन में लगा हेल्थ कैंप, लोकसभा स्पीकर ने किया शुभारंभ। ग्रीस में वायुसेना का एक फायर प्लेन हुआ हादसे का शिकार, जंगल की आग पर पानी डालते वक्त हादसा हुआ। एक टीवी चैनल के कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर, विमान में धमाके के साथ आग लगी। विमान में सवार 2 पायलट की मौके पर ही मौत। वायुसेना फिलहाल जंगल की ओर ऑपरेशन चला रही है। दक्षिण अफ्रीका में 2 बसों की टक्कर में 77 लोग जख्मी हुए, 5 की हालत गंभीर। जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी कैंपस के पास हुई टक्कर, एक बस में यूनिवर्सिटी के छात्र मौजूद थे। इटली के उत्तरी इलाके में तेज हवा और बारिश ने मचाई तबाही। मिलान, वारिसे और ब्रेशिया में तूफान का कहर दिखा। मिलान में तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़े, एक युवक की मौत, कई गाड़ियों को नुकसान। उत्तरी अल्जीरिया में जंगलों की आग का कहर, अब तक 34 लोगों की मौत। सेना के मुताबिक जंगल की आग में 10 सैनिकों की मौत राहत और बचाव के दौरान फंस गए थे। चीन ने विदेश मंत्री किंग गांग को हटाया, वांग यी को मिली जिम्मेदारी। रूसी रक्षा मंत्री और चीन के टॉप अधिकारी उत्तर कोरिया जाएंगे। कोरिया युद्ध विराम की 70वें वर्षगांठ समारोह में शिरकत करेंगे। जापान के विदेश मंत्री याशी योशिशिमा 27 जुलाई को भारत दौरे पर आएंगे। ग्लोबल साउथ वाले देशों से संबंध मजबूत करने पर फोकस। G20 अध्यक्षता पर सरकार जारी करेगी 100 और 75 रुपए के 2 स्मारक सिक्के। सरकार ने जारी किया गजटेड नोटिफिकेशन। सिक्के के केंद्र में अशोक स्तंभ होगा, जबकि पिछले हिस्से में सत्यमेव जयते लिखा होगा। बाईं तरफ भारत और दाईं तरफ इंडिया लिखा होगा। स्मारक सिक्के की ऊपरी परिधि में हिंदी में वसुदेव कुटुंबकम लिखा होगा, जबकि निचली परिधि में अंग्रेजी में 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर लिखा होगा। खजुराहो में एशिया के पहले हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन, ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। 16वें वित्त आयोग के गठन से पहले सीएम केजरीवाल का वित्त मंत्री सीतारमण को पत्र, सेंट्रल टैक्स से दिल्ली के उचित हिस्से की मांग। टीम इंडिया का अगले साल का पूरा शेड्यूल जारी हुआ। सितंबर से मार्च के बीच 16 इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगी टीम। सितंबर में ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे मैच खेलेगा भारत। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से अहम मुकाबला। इंग्लैंड के साथ जनवरी में 5 टेस्ट मैच खेलेगा भारत। अफगानिस्तान के साथ T20 मैच। जय भानुशाली और माही विज की बेटी तारा का नमाज पढ़ता वीडियो वायरल हुआ। कैप्शन में लिखा शुक्रान। माही विज ने तारा का मंदिर में पूजा करता वीडियो भी शेयर किया। लिखा कि एक माँ के तौर पर मैं जानती हूँ कि मैं अपने बच्चे को क्या सिखा रही हूँ। सनी देओल के बेटे राजवीर और पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा की डेब्यू फिल्म, दोनों का टीजर रिलीज। दिखी इश्क की मासूमियत।